मोहित द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के इस अंक में हमारी बातचीत हरियाणा चुनाव पर केंद्रित है। हरियाणा में दो राजनीतिक दलों के बीच कांटे की लड़ाई है। क्षेत्रीय दल हरियाणा में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं, पर राजनीतिक प्रेक्षक ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार शायद क्षेत्रीय दल इतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए। लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कांग्रेस 10 साल से वनवास काट रही थी, सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश में। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है और तीसरी बारी की तैयारी में है। कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिल्ली में 7 गारंटियां घोषित की गई थी। कांग्रेस ने 7 गारंटियां दिल्ली में दी है। अगले चरण के तहत चंडीगढ़ में ऐलान करेगी कि वो सत्ता में अगर आती है तो क्या कुछ प्रदेश के लिए और प्रदेश की जनता के लिए करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज संकल्प पत्र दिया। संकल्प पत्र जारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद हरियाणा पहुंचे। रोहतक में मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्होंने संकल्प पत्र के माध्यम से कई सारे ऐलान किए। सबसे जो महत्वपूर्ण घोषणा है वो घोषणा दोनों ही पार्टियों के स्तर पर है, वो है महिलाओं को प्रतिमाह राशि दिए जाने की। कुल मिलाकर एक चुनावी जीत के फार्मूले के तौर पर देश में इसे देखा जा रहा है, चाहे वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो। ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से ही अब सत्ता में आया जा सकता है या सत्ता में बने रहा जा सकता है। तो इसी क्रम में कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यह वादा किया था कि अगर हरियाणा की जनता ने हमारी सरकार बनवा दी तो हम 18 से 60 साल तक की महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह राशि उपलब्ध कराएंगे। अब इसी तर्ज पर आज जेपी नड्डा जी ने बताया हम सत्ता में अगर बने रहे तो महिलाओं को 2100 रुपए उपलब्ध कराएंगे। 500 रुपए में सिलेंडर खड़गे जी भी देने के लिए तैयार है, 500 रुपए में सिलेंडर नड्डा जी भी देने के लिए तैयार है। इसके अलावा कई सारे ऐलान है। तो हम बात इसी पर करेंगे कि जनता भरोसा किस पर करेगी, गारंटी पर करेगी या संकल्प पत्र पर करेगी। अरसे से मोदी की गारंटी पर बात होती थी, पर हरियाणा में गारंटी कांग्रेस की हो गई है और संकल्प भाजपा का हो गया। तो इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ इस राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं उसकी बात रखने के लिए यहाँ हमारे साथ में महिमा सिंह जी हैं, सुधीर प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ अजयदीप लाठर जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर नेहा दमन भी हमारे साथ में होंगी। चर्चा की शुरुआत महिमा सिंह जी से ही करते हैं। और महिमा जी, कितना झटका लगा आज आपको भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देखकर? 7 गारंटी के आधार पर कल जो उम्मीदें आपकी बंधी थी, भाजपा के इस संकल्प पत्र ने उन उम्मीदों को कितना धराशायी कर दिया? आप 2000 दे रहे थे, भाजपा ने कहा 2100 दे देंगे, क्या ही चिंता करते हो। सिलेंडर आप देने की बात कर रहे थे, भाजपा ने कहा हम भी दे देंगे 500 रुपए में सिलेंडर, क्या चिंता की बात करते हो। आप 2 कमरों का मकान देने की बात कर रहे थे, उन्होंने भी कह दिया मकानों की झड़ी हम भी लगा देंगे, काहे चिंता करते हो। तो अब आप कैसे अपने आप को संभालोगे महिमा जी? कैसे कांग्रेस को सत्ता में लाओगे? क्या आपके पास अतिरिक्त है जिसके आधार पर आप उम्मीद करेगी जनता अभी भी इन्हें छोड़ देगी और आपको साथ ले लेगी? तो डॉक्टर द्विवेदी, जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि हमें मालूम है हमसे सुनो महशर में क्या होगा, सब उसको देखते होंगे वो हमको देखता होगा। आपने बड़े संक्षिप्त में समझा दिया कि कल भाजपा जो मैनिफेस्टो रिलीज करने वाली थी वो क्यों नहीं कर पाई। नकल करने के लिए समय भी चाहिए होता और अकल भी चाहिए होती है। समय तो ले लिया भाजपा ने, अकल लेकिन जो है वो अभी नतीजे आने के बाद ही आ पाएगी। क्योंकि कल का जो मैनिफेस्टो हमने जब रिलीज किया, जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हमारी 7 गारंटियां हैं, जो हमारे 7 वादे पक्के इरादे हैं, वो जनता को बिल्कुल समझ में आ गए और ये भाजपा को दिख गया कि पत्ता साफ होने जा रहा है। तो शायद एक डूबते को तिनके का सहारा ये हो सकता है कि हम थोड़ी नकल लगा लें। वो कर लिया उन्होंने। लेकिन आपने अभी जैसा बताया, घरों की बात करते हैं। सबसे पहले घरों की बात की। प्रधानमंत्री तो पिछले 10 साल से कहते आ रहे थे ना 2022 तक हर किसी के सर के ऊपर पक्का घर होगा। इसका मतलब वो वायदा धराशायी है। ये जो मैनिफेस्टो है ये रिपोर्ट कार्ड भी है भाजपा का। इसमें देखिए ये आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं। आयुष्मान योजना की सच्चाई देख लीजिए। ये सबको मालूम है कि आज जो निजी अस्पताल हैं जो हरियाणा में, चाहे निजी अस्पतालों में डॉक्टर हो या सरकारी अस्पतालों में हो, किस तरह से परेशान रहे हैं, हड़तालों पे बैठे रहे हैं। और 300 करोड़ के आसपास पेंडिंग है जो अस्पतालों को देना है सरकार ने। आयुष्मान योजना तक फेल हो गई। अब ये 5 लाख की जो बात कर रहे हैं या डायलिसिस और डायग्नोसिस के अंदर सरकारी अस्पतालों की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस का जो वायदा है 25 लाख तक देने का,
और जो राजस्थान में हमने पहली बार एक ऐतिहासिक कानून लाके दिखाया, राइट टू हेल्थ का, स्वास्थ्य का अधिकार, और ये डरते हैं, ये जानते हैं हरियाणा में भी वो हम कर देंगे और वो कांग्रेस ही कर सकती है, तो उसके सामने ये वायदा धराशायी है। नौकरियों की बात कर लेते हैं, कह रहे हैं 2 लाख नौकरियां दे देंगे। इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये मान रहे हैं पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया, इतने पद खाली पड़े हुए हैं। 15-20 हजार नौकरियां मान लेते हैं कि दे भी दी, अगर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो भर्तियां हुई वो कच्ची भर्तियां हुई। कच्ची भर्तियों का जो थपेड़ा है वो हरियाणा के युवा को पिछले 10 साल से मारा है। 10 साल से बैठी हुई सरकार को तो आज ये बताना चाहिए था कि हमने ये सब काम किया, इसके ऊपर हमें आप जो है वोट दीजिएगा। अब आगे आ जाइए, लाडो लक्ष्मी जो आपने 2100 रुपए की बात की, ये देखिए, ये हर एक राज्य के अंदर कांग्रेस के मैनिफेस्टो से चोरी किया हुआ और नकल लगाया हुआ ये वायदा है, वो हरियाणा में भी इन्होंने कर दिया। हमने 2000 दिया, इन्होंने 2100 बोल दिया। लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं जानते कि हरियाणा की महिलाओं को वो हमारी बेटियों का घसीटा जाना याद है, नक्श है हमारे दिल के अंदर, और वोट इनको ये 2000 का 2500 कर दें या 3000 कर दें तब भी मिलने नहीं जा रहा है। हम रिश्वतखोरी से जो है अपनी सरकार चुनकर नहीं लाएंगे। आप ये ना समझें कि ये जो स्टैंडर्ड बना दिया, लाडली बहना, लाड़की बहना, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के तो चुनाव भी विलंबित कर दिए, इससे होगा। ओलंपिक नर्सरी की बात ये अपने मैनिफेस्टो में कर रहे हैं। विश्व स्तर पर हमारी बेटी विनेश फोगाट का हमारे प्रदेश की बेटी का किस तरह से अपमान किया, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का किस तरह से जश्न भाजपा में मनाया गया, ये हरियाणा से छुपा हुआ नहीं है। ये जो है स्कूटर देने की बात कर रहे हैं या ये वैश्विक स्तर की शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। जरा भाजपा ये बता दे कि हमारे दौर में, कांग्रेस की सरकार के दौर में 6 IIMT खोले गए थे हरियाणा के अंदर, नए एम्स खोले गए थे। भाजपा के 10 साल के दौर में कितने IIMT खोले गए, कितने एम्स खोले गए, कितने शिक्षा संस्थान लाए गए, बल्कि हम तो ये बता सकते हैं कि कितने जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी विद्यालयों को बंद करने का काम किया गया, यूनिवर्सिटियों के जो मुआवजे हैं वो रोकने का काम किया गया, बाकायदा चिट्ठियां लिख के उसको लिखा गया। चिट्ठियां लिख के गया। महिमा जी, आपने काफी विस्तार से चीजें बताई, पर कुछ सवाल साथ में अगर आप उनका भी उत्तर दे दें। हरियाणा में नौकरी बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है। वो अभी आपकी सरकार नहीं बनी है, लेकिन आपके पूर्ववर्ती विधानसभा के सदस्य रहे नीरज शर्मा जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं 2 लाख नौकरियां आनी है, हमारे कोटे में 2000 आनी है, जहां वोट ज्यादा मिलेंगे उसके अनुसार नौकरी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कहता है बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी मिलेगी, मतलब योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। कांग्रेस के सम्मानीय नेता बताते हैं कि जैसे वोट मिलेंगे उस अनुसार इलाके के आधार पर नौकरी मिलेगी। जनता किसके साथ जाएगी? सवाल है ना महत्वपूर्ण। वो शमशेर गोगी जी हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने बोला सरकार बन जाने दो, अपना घर भी भरेंगे, रिश्तेदारों को भी ठीक ठाक रखेंगे। लोग किसे वोट देंगे? जो अपने घर भरने की तैयारी में उनको वोट देंगे, या भाजपा जो कह रही है आज नड्डा जी के माध्यम से सबकी जिंदगी संवार देंगे, उनको वोट देंगे? सवाल महत्वपूर्ण है। महिमा जी के पास उत्तर भी होंगे। महिमा जी थोड़ी रोशनी दे। मैं आपकी बात का उत्तर दे देती हूं। आपने पूछा हरियाणा की जनता किसको वोट देने जा रही है। हरियाणा की जनता सत्य को वोट देने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तो जो रीढ़ की हड्डी है वो ये विचारधारा ही है डॉक्टर द्विवेदी कि सत्यमेव जयते। तो हमारे विधायकों ने जो बात कही, भाजपा का IT सेल तो 24 घंटे इसी काम में लगा रहता है, क्योंकि गांव में जाकर के लोगों के रूबरू बैठ के वोट मांगने की हिम्मत तो है नहीं। हमारे जो नेता हैं वो फील्ड में उतरे हुए हैं, क्षेत्र में उतर करके जब वोट मांगता है व्यक्ति, तो जो भाषा समझ आ रही है लोगों को उस भाषा में बात करता है, और उसी तोड़ मरोड़ के जब भाजपा का IT सेल पेश करता है तब इस तरह का प्रोपेगेंडा तैयार होता है। और इसीलिए इन दोनों बयानों पर स्पष्टीकरण हमारे दोनों नेताओं के द्वारा तुरंत आ गया जैसे ही ये बात सामने आई। वो चाहे हमारे अंतर्कलह की बात को भड़काना हो या चाहे हमारे नेताओं के इस तरह के व्यक्तिगत बयान हो, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे जो है उनके ऑफिस की बत्तियां बंद नहीं होती हैं, IT सेल की खास तौर से, क्योंकि जनता का कितना भला किया। नेता कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, भाजपा का IT सेल गड़बड़ कर रहा है। महिमा जी की यह दलील है। हालांकि यह समझना मुश्किल है कि नीरज शर्मा जी की बातचीत में IT सेल ने क्या कुछ कर दिया, या शमशेर गोगी जी की बात में क्या कुछ कर दिया। जी महिमा जी, थोड़ा स्पष्ट करिए ना। आप बता दीजिए, नीरज शर्मा जी ने अपनी बात का, या हमारे जो भी विधायक जो बयान दे रहे हैं जिसे तोड़ा जा रहा है, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि नहीं दिया? और जनता उस स्पष्टीकरण से बिल्कुल कन्विंस्ड है
बिल्कुल सहमत है। उससे सहमत है, ये महिमा जी का दावा है। मेरे साथ में नेहा धवन जी जुड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। नेहा जी, संकल्प पत्र लेकर आप आए। कांग्रेस कह रही है 10 साल सत्ता में रहने के बाद कुल मिलाकर 24 घंटे पिछले केवल इस बात में लगा है कि कांग्रेस की नकल कैसे मार दें। कांग्रेस ने कहा महिलाओं को 2000 रुपये महीना देंगे। कुछ नहीं सूझा तो 2100 रुपये का आंकड़ा रख के संकल्प पत्र जारी कर दिया। सिलेंडर देने का ऐलान कांग्रेस ने कहा है सत्ता में आए तो कर देंगे। आपने कहा हम भी कर देंगे, पर आप तो सत्ता में थे, अभी तक क्यों नहीं किए? सवाल है। मकानों के संदर्भ में सवाल है, बाकी कामों के संदर्भ में सवाल है। कांग्रेस की गारंटी ने क्या डरा दिया भाजपा को? ये सवाल है। क्या कहती है नेहा जी? देखिए हिमांशु जी, ना तो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी घबराया है और ना ही आगे कभी घबराएगा। मुझे लगता है महिमा सिंह जी हरियाणा की पृष्ठभूमि से शायद संबंध नहीं रखती हैं। वो दिल्ली में बैठकर इस डिबेट को चला रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो। और दूसरी बात डॉक्टर हिमांशु, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि देखिए, अभी महिमा जी ये बात कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो लोगों के बीच में, जनता के बीच में जा नहीं रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता जनता के बीच में है, कांग्रेस के प्रत्याशी जनता के बीच में है। अगर महिमा जी कांग्रेस के प्रत्याशी जनता के बीच में हो तो क्या आपको संकल्प पत्र, अपना घोषणा पत्र लाने के लिए दिल्ली जाना पड़े? हरियाणा का घोषणा पत्र चुनावी और उसका विमोचन कहाँ होता है? दिल्ली में होता है बैठकर। और दिल्ली की पृष्ठभूमि से आप हरियाणा का चुनाव लड़ना चाहती हैं, ये कौन सी राजनीति है महिमा जी? हरियाणा प्रदेश का विमोचन, हमारे संकल्प पत्र का विमोचन हरियाणा प्रदेश की धरती रोहतक से हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हरियाणा के बीच में आए, लोगों के बीच में आए, पत्रकारों के बीच में आए, कार्यकर्ताओं के बीच में आए, तो शुरू हुआ। अभी हाथ नीचे कर लीजिए महिमा जी, अभी मैं बोलूंगी, अभी मेरी बात बहुत लंबी चलेगी, हाथ नीचे कर दीजिए, आप थक जाएंगी। आपने कहा कि हमारे संकल्प पत्र का कॉपी किया। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के विचारों का कॉपी करना शुरू कर दिया। क्यों कॉपी करना शुरू कर दिया? क्योंकि उनको मालूम है कि 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय हरियाणा प्रदेश में रही है, उन्होंने इतने जन कल्याणकारी काम कर दिए। पिछले दिनों नायब सिंह सैनी जी ने इतनी घोषणाएं कर दी, सरकार में होते हुए उनमें कई घोषणाएं जो है वो लागू भी हो गई और कुछ घोषणाएं आचार संहिता के कारण लागू नहीं हो पाई। और ये बात हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही माननीय नायब सिंह सैनी जी अपनी की हुई सभी घोषणाओं को लागू करने जाएंगे पहली कलम से। आपने कहा कि नीरज शर्मा जी ने, जो आपके फरीदाबाद एनआईटी से जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो बात कही उसको आईटी सेल ने तोड़ा मरोड़ा। जब पराली की बात थी हिमांशु जी, जब पंजाब में पराली जलने और पर्यावरण में जो है धुआं होने की बात आती थी, तो कांग्रेस के प्रवक्ता कहा करते थे कि नासा के सर्वर को आईटी सेल बीजेपी ने हैक कर दिया और उस पर हमारी इमेजेस जो है वो अपलोड कर दी, जिसमें पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है महिमा जी, भाजपा का जी, मुझे लगता है कि हम विषयांतर कर रहे हैं। मूल विषय है गारंटी बनाम संकल्प। सवाल है कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं को सम्मान निधि देने की योजनाएं पहले से चल रही हैं। क्या ऐसी परिस्थिति हुई कि भारतीय जनता पार्टी को अब यह कहना पड़ा है कि अब की बार सत्ता में ला दो तो हम भी महिलाओं को 2100 रुपए महीना देंगे? क्यों नहीं? जब मध्य प्रदेश में दे रहे थे शिवराज सिंह चौहान तो उस समय मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया। जब विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में दे रहे थे तभी हरियाणा में शुरू क्यों नहीं हो गया? सिलेंडर की कीमत को लेकर जनता पहले से परेशान, क्यों आपने कहा कि अब ला दो सत्ता में तो 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे? अभी तक 500 रुपए में सिलेंडर क्यों नहीं दिया? सवाल आता है और इस सवाल के साथ में ये जहन में आता है कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र या गारंटी ने आपको ये ऐलान करने के लिए बाध्य कर दिया? थोड़ा इसमें रोशनी दीजिए ना नेहा जी, ये अब क्यों कर रहे हैं? जायज प्रश्न किया है हिमांशु जी आपने, और बहुत उम्दा प्रश्न किया है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो जब भी हम चुनावी घोषणा पत्र निकालते हैं, संकल्प पत्र निकालते हैं, तो पिछली जो घोषणाएं हैं उनसे अलग हटकर अगले 5 वर्षों की परिपाटी शुरू करते हैं। उसके लिए एक परिकल्पना तैयार होती है। 2014 में जो घोषणाएं हम लेकर आए थे संकल्प पत्र में,
190 के आसपास उसमें घोषणाएं की थी और वो हमने पूर्ण की। 2019 के जो चुनाव थे उसमें 260 के आसपास घोषणाएं थी, वो हमने 100% पूरी की, जिसका ब्यौरा आज नायब सिंह सैनी जी ने अपने संकल्प पत्र के विमोचन के कार्यक्रम में भी बताया। अब नई घोषणाओं में ये हमें पहले से ही ज्ञात था कि महिलाओं के लिए एक आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, वो उनको सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता जो है वो देनी चाहिए। ये हमारा विचार पहले से है, क्योंकि जब कोरोना का काल था, उस कोरोना काल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 500 रुपए हर महिला के खाते में डाले थे और उनको वो वित्तीय सुरक्षा देने का प्रयास किया था कि उस विकट परिस्थिति में भी हम महिलाओं को 500 रुपए उनके खाते में डालें और उनको सहायता दें। ये विचार तो पहले से ही है, ये विचार कांग्रेस से थोड़ी ना लिया गया है। हमने कोई भी विचार इनहेरिट नहीं किया है कांग्रेस से, ये हमारे ओरिजिनल अपने विचार हैं। जहां तक बात 2000 से 2100 रुपए करने की बात है, वो तो देखिए जायज है, हरियाणा का माहौल है और यहाँ पर शगुन का अमाउंट जो है ना वो 2000 में पूर्ण नहीं होता है, 2100 में पूर्ण होता है। तो शगुन के तहत 2100 रुपए दे रही हैं, ये हमें नेहा धवन जी बता रही हैं। लेकिन अजयदीप लाठर जी इन दावों के परे हरियाणा क्या सोचता है, इसमें रोशनी देंगे। गारंटी बनाम संकल्प, अजयदीप लाठर जी की पत्रकारिता की दृष्टि क्या देख रही है? क्या कांग्रेस की जमीन पर मौजूदगी भाजपा को रणनीति बदलने के लिए बाध्य कर दी, या भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में है जिसके चलते कांग्रेस को घोषणाओं की झड़ी लगानी पड़ गई? गारंटियों के संदर्भ में जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वो खराब वित्तीय हालत से जूझ रहे हैं, और हरियाणा के संदर्भ में तकरीबन 3.25 लाख करोड़ का कर्जा पहले से है और बताया जा रहा है बस सत्ता ला दो, जो कहोगे सो कर देंगे। 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन भी दे देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर भी दे देंगे, 300 यूनिट बिजली भी फ्री दे देंगे, 2,000 रुपए महीना आपके खाते में भी डाल देंगे, बस ला भर दो। तो अजय जी बताओ, कहां जाने वाला है हरियाणा और किसके कब्जे में आने वाला है हरियाणा? डॉक्टर साहब, कांग्रेस का संकल्प पत्र कल आया था और कल ही भाजपा का भी आना था, लेकिन एन मौके पे उसके समय में बदलाव किया गया, दिल्ली में बदलाव किया गया, वो आज आया भाजपा का संकल्प। कल 2000 रुपए जब कांग्रेस ने देने के वादे किया हर महिला को, तो उसके बाद भाजपा के तमाम साथियों ने विभिन्न चर्चाओं में इसी बात के ऊपर सवाल उठाया कि ये 2000 रुपए कहां से लाके देंगे और इसका इंतजाम कहां से किया जाएगा। लेकिन आज एक कदम आगे बढ़ते हुए भाजपा ने 2100 रुपए देने का वायदा कर दिया, और दोनों घोषणा पत्र का जब मैंने अध्ययन किया तो उसमें मैंने जो देखा वो एक बड़ी बात यह है कि किसी में भी ये व्यवस्था नहीं की गई कि हम इस वादों को, इन संकल्प को पूरा करने के लिए राशि कहां से लेके आएंगे। एक मामला है साल 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार का ये केस था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और उसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि घोषणा पत्र के साथ कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे कि राजनीतिक दलों को लोक लुभावन वादों को घोषणा पत्र में शामिल करने के औचित्य को स्पष्ट करते हुए उन्हें पूरा करने के लिए जुटाए जाने वाले वित्तीय संसाधनों का भी उल्लेख करना चाहिए। लेकिन आज 11 साल बाद भी 2024 में भी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने ये उल्लेख नहीं। अच्छा, एक बार बताओ अजयदीप लाठर जी, आप तो इतने तजुर्बेकार पत्रकार हो, आपको लगता है कि जनता कभी इस बात पर ध्यान देती है कि पैसा कहां से आएगा? जनता को इस बात में कोई दिलचस्पी होती है, या जनता को दिलचस्पी केवल इस बात में होती है कि अपने पास पैसा आएगा? तो पार्टी किस बात का ध्यान रखे, जो जनता को भाए उसका, या जो सवाल अजयदीप लाठर जी उठा रहे हैं उसका? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए दोनों चीजें हैं। मेरा मानना है कि करीब 30% लोग ऐसे हैं जो घोषणा पत्र को ध्यान से देखते हैं और उसके मुझे क्या मिलेगा, वरना 70% लोग अब ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि घोषणा पत्र महज एक औपचारिकता है, और चाहे वो किसी का भी घोषणा पत्र, उनको लगता है कि ये लोक लुभावन है, तो हासिल करने के लिए ये तमाम चीजें आई है। क्योंकि इससे ना मैं एक चीज बड़ी देखी, करीब से देखी कि राजस्थान हमारा पड़ोसी राज्य है, सरकार 450 रुपए के आसपास दे रही है, और हरियाणा में वो वादा करते हैं कि हम तीसरी बार सत्ता में आए तो देंगे 500 रुपए का। तो वो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती है हमसे, वो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती है, अजयदीप लाठर जी का कहना है। पर महिमा जी, वापस आपके पास आता हूं। आप स्वयं बता रहे थे कि देखो राजस्थान में हमने एक कमाल का काम किया था,
स्वास्थ्य के संदर्भ में, पर फिर भी राजस्थान के लोगों ने अशोक गहलोत जी और कांग्रेस दोनों को निपटा दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेहा धवन जी बता रहे हैं कि पहले 110 फिर 190 वादे पूरे कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, खट्टर जी की सरकार, नायब सैनी जी की सरकार। इतनी बड़ी संख्या में वादे पूरे कर देने के बाद नए वादों के साथ जनता के बीच में आए हैं और शगुन के साथ आए हैं। आप लोग भूल गए शगुन के संदर्भ में, आप 2000 पर रह गए, उन्हें दिमाग में आया हरियाणा में शगुन चलता है, एक गारंटी है। क्या कहती हैं आप? चूक गए आप। सबसे पहली बात तो भाजपा की प्रवक्ता को ये बता दूं कि ये हाथ जो है ना, ये जनता के अधिकारों के लिए खड़ा है और ये थकता नहीं है, थकते होंगे भाजपाई। दूसरी बात ये बता दूं कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बेटी हूं और गत दिनों में जो पंडाल लगाया गया था ना नरेंद्र मोदी की यहाँ पर होने वाली रैली के लिए, 3 बार उसका बदलता हुआ साइज भी देखा, बड़े से छोटा, छोटे से और छोटा, क्योंकि मात्र 4-4.5 हजार व्यक्ति भी जुटा नहीं पाए ये लोग। ये हालात है, भाजपा की खटिया खड़ी होने जा रही है हरियाणा में। अब दूसरी बात ये, आपने जो सवाल पूछा कि राजस्थान में हमने जो किया उसके बावजूद भी हम वहां पर क्यों हार गए, क्योंकि देखिए जब पूरा का पूरा तंत्र सत्तारूढ़ पार्टी कब्जा लेती है ना, डॉक्टर द्विवेदी आप विद्वान हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुतों से बेहतर जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में और उससे पहले भी क्या चलता आ रहा है, चाहे वो जो गैर कानूनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स हों जो इस देश के ऊपर थोपे गए थे, जिन्हें बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल उन चुनावों के बाद असंवैधानिक घोषित कर दिया, चाहे इस देश के अंदर संस्थाओं पर जो केंद्रीय संस्थाएं हैं उन पर कब्जा हो, चाहे संवैधानिक मूल्यों का मर्दन हो, चाहे प्रेस की बोलने की आजादी का मर्दन हो, चाहे वो ये सारी बातें मिलाकर के जो उसका नतीजा निकलता है, आप उसे यदि देखेंगे तो ये समझ में आता है कि किस प्रकार से एक अन्याय पूर्ण चुनावी प्रक्रिया इस देश में चलती रही है और उसी की एवज में जो नतीजे आए वो आते। आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात क्यों करनी पड़ रही है? इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अब जो चुनावी बॉन्ड है वो तो चलेंगे नहीं, असंवैधानिक घोषित हो गए। ऐसे में अपनी मनमानी करने के लिए कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। खैर, हरियाणा पे वापस आती हूं। आप अगर इनका घोषणा पत्र, आज का संकल्प पत्र जैसा ये कह रहे हैं, उठा के देखें, ये कह रहे हैं हम 10 औद्योगिक शहर बनाकर दिखाएंगे। 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? 100 स्मार्ट सिटी की बात की गई थी, उसका क्या हुआ? ये शगुन की बात कर रहे हैं। आंगनवाड़ी की जो हमारी वर्कर्स हैं वो हड़तालों पर बैठी रही, हमारे जो किसान हैं उन पर आप जो है आंसू गैस बरसाते रहे, ड्रोन्स ला करके, जैसे कि कोई अंतरराष्ट्रीय युद्ध चल रहा हो। तब शगुन की बात कहां चली गई थी? तब ये भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं सूझा कि हमें अपने प्रदेश के लोगों को शगुन देना है, वृद्धि देनी है, उनको प्रगति देनी है, विकास देना है? तब ये कैसे हो गया कि आपने अपने प्रदेश के लोगों को ही, अपने स्वजनों को ही आपने धूल चटाने का काम किया, आपने उनके अधिकारों को अंधे मुंह गिराने का काम किया। तो इसलिए आप पूछ रहे हैं ना जो बात डॉक्टर द्विवेदी, यही बात आज से 10-15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने, और उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने पूछी थी कि ये शिक्षा का अधिकार लागू कैसे करोगे? हम जो अधिकार लाते गए, ये फूड सिक्योरिटी लागू कैसे करोगे? बहुत विरोध किया था, गुजरात में लागू नहीं होने दिया था। और आज जब आप जानते हैं, जब कोविड की समस्या पूरे विश्व पर आई, भारत ने उसी फूड सिक्योरिटी के रास्ते से अपने लोगों को सुरक्षित रखा। तो आज भी जो कांग्रेस पार्टी वायदे करने जा रही है वो न्याय चौपालों के माध्यम से, एक जो हमारा घोषणा पत्र बनाया गया है लोगों की सहमति, सर्वसम्मति लेकर के, उसके माध्यम से उन्हें। चलिए एक विषय पर और टिप्पणी दीजिए महिमा जी, अपन आखिरी दौर की बातचीत पे है। अग्निवीर योजना को लेकर बड़ी मुखरती कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में कह दिया है हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। संकल्प पत्र में है जो भी हरियाणवी अग्निवीर होगा उसे सरकारी नौकरी की गारंटी हरियाणा सरकार की ओर से मिलेगी। क्या कहती हैं आप? बड़ी मुश्किल में डाल दिया भाजपा ने आपको। पहली बात तो डॉक्टर द्विवेदी, ऐसी अन्यायपूर्ण योजना थोपी ही क्यों गई हमारे युवाओं के ऊपर, जिसका विरोध खुद आर्मी में बैठे हुए लोगों ने किया। उस समय जनरल मेजर नरावणे आर्मी के चीफ थे और बाद में उन्होंने अपनी किताब में इस बात का खुलासा किया कि आर्मी के साथ कोई वार्तालाप नहीं की गई। आज हरियाणा से
कहां तो लाखों जवान भर्ती होते थे सेना में, आज हजारों की तादाद में रह गए हैं, 4-5 हजार के आसपास। और कहां तो हरियाणा के अंदर जो है बाहर से लोग आते थे समृद्धि के लिए, आज हरियाणा से युवा पलायन करने को मजबूर है और वो जो संख्या है वो दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। तो कुछ कहने लायक इस प्रदेश के युवाओं को भाजपा ने नहीं छोड़ा, इसीलिए तो भाजपा को खदेड़ने जा रहे हैं इस देश के युवा, जवान, किसान, पहलवान। इसलिए भाजपा को खदेड़ने जा रहे हैं। महिमा जी का यह कहना है कि ऐसी अग्निवीर योजना लाई क्यों, ये उनका सवाल है। लेकिन नेहा जी, काफी कुछ चीजें आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र या गारंटी के मुकाबले खड़ी की, पर दो मुद्दों पर मौन है आप, हरियाणा के लिए लेकिन बड़े गंभीर विषय है। एक ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, कांग्रेस ने कहा है सरकार बनवाओ, लागू कर देंगे, भाजपा मौन है। और दूसरा ऐलान है 300 यूनिट बिजली मुफ्त मुफ्त मुफ्त। कहां टिकेंगे आप मुफ्त के खेल में? देखिए हिमांशु जी, जहां तक बात है ओपीएस की और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की, जी, मुझे लगता है कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है, हरियाणा प्रदेश की जनता उससे बखूबी वाकिफ है, क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यकाल रहा था, उस कार्यकाल से त्रस्त में इस बात के बहुत से गवाह गांव में आपको मिल जाएंगे। अजय जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और आई एम श्योर महिमा जी भी जानती होंगी कि किस तरह से बिजली में कुंडी लगाई जाती थी और किस तरह से गांव के लोग बिजली का बिल ही नहीं भरते थे। और उस बात से अब आप जो है हरियाणा प्रांत की जनता को कहां तक लेकर जा रहे हैं कि 300 यूनिट आप फ्री देंगे। हमें तो इस बात पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है डॉक्टर साहब, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की डूबती नैया है, कांग्रेस सरकार की जो डूबती नैया है, उसने तो हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं, जो राजनीतिक रूप से इतने परिपक्व हैं, पॉलिटिकली दे आर वेरी साउंड एंड दे नो दैट कि जो हिमाचल की सरकार आज वित्तीय संकट में है और वो किश्ती डूब रही है, उनकी वैसी किश्ती ही जो है हरियाणा प्रदेश के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करना चाहते हैं। छोटा सा जवाब देना चाहूंगी एक बात का। आपने कहा कि इस हाथ ने जो है वो जनता के कल्याण के लिए काम करना है। उसी हाथ ने 2005 से लेकर 2013 तक लोगों का खून चूसा, उसी हाथ ने किसानों की जमीन लूटी, उसी हाथ ने पढ़े लिखे मेरिट में आने वाले युवाओं के हक की जो सरकारी नौकरियां थी वो पर्ची और खर्ची से लूटी। आप इस हाथ को दिखाकर अगर वोट मांगने जाएंगे तो आपको, अरे ये बताओ, 2005 से 2013 तक ऐसी लूट हुई, तो फिर 2009 में हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को क्यों चुना था नेहा जी? जब लूट लगातार थी तो 2009 में भूपेंद्र हुड्डा को बाहर क्यों नहीं कर दिया था? देखिए, इस बात का तो जवाब आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जब पीछे धकेला था तो 2014 में ही नहीं 2019 में भी तो धकेला था। आप बात कर रहे थे अभी कि कॉपी किया हमने जो है इनसे घोषणा पत्र, लेकिन मोदी जी की गारंटी सुन सुनकर इनको लगा कि अगर हम भी गारंटी शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी तो गारंटी दे जाएं, लेकिन कांग्रेस से राहुल गांधी की गारंटी पर तो किसी को विश्वास है नहीं। लेकिन इन्होंने अपने घोषणा पत्र में गारंटी लिया, एमएसपी पर 24 फसलों पर एमएसपी से भी ऊपर रेट देने की बात ये कर रहे हैं। जब इनकी सरकार थी, 50 वर्षों से ज्यादा केंद्र में आपकी सरकार रही, आपने क्यों एमएसपी नहीं दी? क्यों एमएसपी नहीं दी, ये सवाल है नेहा जी का। लेकिन मैं आखिरी दौर के लिए अजय दीप लाठर जी, आखिरी टिप्पणी चाहता हूं। क्या हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पार्टियों की गारंटी बनाम संकल्प पत्र की कोई भूमिका रहने वाली है, या कुल चुनाव प्रत्याशियों पर है, प्रत्याशी जिस तरीके से लड़ रहे हैं उस पर है, पिछली सरकार के कामकाज पर है, या ये घोषणाएं कोई परिदृश्य में बदलाव लाने में सक्षम है? देखिए डॉक्टर साहब, घोषणा पत्र का मैंने पहले भी बताया कि 30% लोगों पे, मतदाताओं पे असर पड़ता है। बाकी जो चीजें हैं प्रत्याशियों की छवि भी काम करती है कि किस पार्टी का प्रत्याशी की छवि क्या है, उसकी शिक्षा कितनी है, और जो सत्ता में रहे हैं उन्होंने क्या काम किया है, क्या उन्होंने अपने इलाके की आवाज उठाई, नहीं उठाई, अगर वो सरकार का हिस्सा थे, मंत्री थे, तो उन्होंने सरकार में रह के क्या काम किए।
ये सारी चीजें मायने रखती हैं, उसके हिसाब से लोग वोट देते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं और कहूंगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पे बीजेपी ने कुछ चीजों को बढ़ा कर दिया और अब बीजेपी कांग्रेस जो है जो चंडीगढ़ में अपना बादशाह हुआ घोषणा पत्र जारी करेगी, तो उम्मीद करती कि वो बीजेपी के घोषणा पत्र में और जोड़ के इसमें अपडेट वर्जन जरूर जारी करेंगे, ऐसा अजयदीप लाठर जी का मानना है। तो कुल मिला के कांग्रेस किश्तों में अपनी गारंटी लेकर आई थी। पहली गारंटी उसने कल जारी की, भाजपा का संकल्प पत्र आ चुका है। उम्मीद करनी चाहिए कि हरियाणा के लोगों के लिए कुछ और लोक लुभावन घोषणाएं होना शेष है कांग्रेस के स्तर पर दिलचस्पी तो इस बात में है कि इन घोषणाओं के संदर्भ में जनता भरोसा किस पर जताती है, संकल्प पर या गारंटी पर, जानना दिलचस्प होगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस रोचक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।